पहली और बड़ी खबर की और बात शिक्षा की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं, क्योंकि एजुकेशन के निजाम किस तरीके से चल रहा है, बुलंदबांग दावों के बावजूद एक बड़ा सर्वे और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। महकमा तालीम की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक 90,000 से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वे कराया गया और उस सर्वे के अंदर इस बात का खुलासा पेश हुआ है कि 90,000 से ज्यादा लोग जो है वो ड्रॉप आउट हुए हैं और ये ड्रॉप आउट जो है ये पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगरचे सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई कि जो बच्चे हैं एनरोलमेंट सरकारी स्कूलों के अंदर बढ़े और हजारों की तादाद में बच्चों को एनरोल भी किया गया, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर एनरोलमेंट के बावजूद भी इतला ये है कि जम्मू सूबा हो, कश्मीर सूबा हो, यहां पर एनरोलमेंट के बजाय ड्रॉप आउट की तादाद बढ़ी है। जम्मू जिले के अंदर 2345 लोगों के ड्रॉप आउट की खबर है। रजौरी के अंदर 7,000 से ज्यादा, कठुआ के अंदर 4,000 से ज्यादा, उधमपुर के अंदर 7,000 से ज्यादा, पुंछ के अंदर 5,000 से ज्यादा, जोड़ा के अंदर 3,885, इसके साथ साथ रामबन के अंदर 10,492, रियासी के अंदर 6,702, इसी के साथ साथ किश्तवाड़ के अंदर 6,578 और सांबा के अंदर 712 ड्रॉप आउट जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं इस खुफिया रिपोर्ट के अंदर। और कश्मीर सूबे की जब आप बात करते हैं, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शुपियान, बांडीपोरा और गांदरबल की जब आप बात करते हैं तो 6,000 से ज्यादा, 6,940 के करीब, बारामूला 3,311 के करीब, कुपवाड़ा 4,580 के करीब, अनंतनाग 6,922 के करीब, बडगाम 715, पुलवामा 4,600 के करीब, जनाब कुलगाम के अंदर 2,630 से ज्यादा, श्रीनगर के अंदर 4,100, बांडीपोरा के अंदर, शुपियां के अंदर 1,613 और 2,272 गांदरबल के अंदर जो है वो ड्रॉप आउट बताए जा रहे हैं। यानी सरकार की अनथक मेहनत के बावजूद भी ये तादाद जो है तकरीबन 93,000 की लिस्ट बनती है जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं। मजीद किस तरीके से ये सर्वे हुआ है और इस सर्वे की और क्या कुछ खास बातें, सीधे चलेंगे अपने साथी आसिफ रशीद के पास जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ा और अहम खबर हमारे हाथ में है जिस पर आप लगातार सर्वे कर रहे थे। क्या कुछ आपके जराया जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर है, हायर एजुकेशन के अंदर है, जिन्होंने ये सर्वे करवाया है, आपको क्या कुछ जराया से मालूम पड़ा है और क्या सरकारी तौर पर भी अब इसकी तस्दीक हो रही है कि हाँ सर्वे कराया गया था? देखिए, इसमें दो चीजें क्लियर कर दें। आदाद-ओ-शुमार ने डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या थे वो आपने सामने रख ही दिए हैं, लेकिन जब हम और इसकी गहराई में गए तो महकमा तालीम के जरायों से भी हमने कोशिश की कि इसका पता लगाया जाए। और ये जो सर्वे हुआ है दरअसल एक तलाश नाम की एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का सहारा लेकर 23,700 से ज्यादा लोगों को, जिनको ट्रेन किया गया था, बाकायदा तरबियत दी गई थी और सर्व शिक्षा की जानिब से यानी एसएस की जानिब से इस तलाश एप्लीकेशन का सहारा लेकर इस सर्वे को अंजाम दिया गया है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि तरबियत याफ्ता लोगों से सर्वे कराया गया है। किसी को भी रास्ते से उठाकर या किसी भी नॉन लोकल को, किसी को भी ऐसे जो तालीम से लेना देना ना हो, ऐसे शख्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। उन तमाम लोगों को एंगेज किया गया जिन्हें पहले तरबियत दी गई और सर्व शिक्षा के जो जिम्मेदारान हैं जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं, उनसे जब हमने पता किया तो यूनियन टेरिटरी के अंदर तलाश नाम की इस एप्लीकेशन के तहत तलाशी सर्वे का नाम भी रखा गया, एप्लीकेशन का नाम भी सर्वे है। तो सर्वे जब फाइनल रिपोर्ट लेकर आया, पता चला विद इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स, यूनियन टेरिटरी के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 93,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल जाने से कासिर हैं। इनमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गए ही नहीं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीच में छोड़ दिया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मुख्तलिफ मसाइल का सामना था और इस वजह से वो दाखिला ही नहीं ले सके। अब जब हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं, जो सर्वे रिपोर्ट मेरे हाथ में है, समग्र शिक्षा की तरफ से भी इसकी कंफर्मेशन की जा रही है और तलाश इसका नाम रखा गया है सर्च नाम से। तो इसमें 20 अजला में 188 जोन्स को शामिल किया गया जहां पर ये तलाश नाम से सर्वे हुआ। 20 डिस्ट्रिक्ट में 55,843 बच्चे शामिल किए गए। 93,480 ऐसे बच्चे पाए गए जिन्होंने किसी न किसी वजह से स्कूल छोड़ दिया। यानी 20,55,843 बच्चे सर्वे में शामिल हुए। उनमें से ये पता चला कि 93,000 बच्चे ऐसे हैं
93,480 बच्चे किसी ना किसी वजह से स्कूल इन बच्चों ने छोड़ दिया। रामबन जिला सरे फहरिस्त आपने बता ही दिया है, यूनियन टेरिटरी में 10,492, सांबा और पुलवामा में बिलतरतीब 712 और 715 ऐसे बच्चे। रामबन के अंदर राजौरी, उधमपुर भी, जहां पर 7,443 और 7,619 बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, जो इनिशियल डिटेल्स हमारे पास हैं। इसी तरीके से महकमा स्कूल एजुकेशन ने आओ चलो स्कूल अभियान समेत कई ऐसे इकदाम उठाए, जिनमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो आगाज में आपने जिक्र किया कि एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई, इसके बावजूद कोई खासा फर्क नजर नहीं आया। लेकिन डिपार्टमेंट का भी मैं वर्जन आगे चलकर बताऊंगा वो क्या कहता है। महकमा स्कूल एजुकेशन का दावा यहां पर यह है कि इस तालीमी सेशन में मौजूदा जो एजुकेशनल सेशन चल रहा है उसमें 1,67,000 बच्चों का दाखिला हुआ है। रिपोर्ट बताती है 93,000 बच्चों ने इस सेशन से पहले या अब तक कुल मिलाकर कितने सालों में छोड़ा, हालांकि ये जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इस सेशन तक जब हम आपको देखने वालों को अपडेट कर रहे हैं तो उस वक्त तक 93,000 बच्चों ने छोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ डिपार्टमेंट का दावा है कि 1,67,000 बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया, दाखिला कराया, एनरोलमेंट मुहिम कामयाब हुई। अब ये सर्वे किन बच्चों पर हुआ? 6 से 18 साल की उम्र जिन बच्चों की है उनको सर्वे में शामिल किया गया, यानी आप अंदाजा लगाइएगा 5 से 12वीं जमात तक ज्यादा शामिल किए गए। 6 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर सर्वे में पता चला 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 23,317 ऐसे सर्वे करने वाले लोग जिन्होंने सर्वे किया, जिन्हें इसके लिए खुसूसी तरबियत दी गई थी। और ये पूरा सर्वे तलाश ऐप के जरिए किया गया। सर्वे करने वालों ने घर घर जाकर बच्चों का डेटा इकट्ठा किया। यह हम नहीं, इस रिपोर्ट में तलाश सर्वे की इस रिपोर्ट से पता चला है। अब इन बच्चों का क्या होगा, इसका भी जवाब तलाशने की कोशिश इसी सर्वे में हुई है। यानी समाधान क्या होगा वो कंसर्न अथॉरिटीज पर, महकमा तालीम पर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर है, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं इस सर्वे में बता दिया गया है। सर्वे में ऐसे बच्चे भी पाए गए इस सर्वे के मुताबिक जो स्कूल में कभी दाखिल ही नहीं हुए। जहनी तरह से इन्हें कई तरह की परेशानियां थी, या शऊर की कमी या जहनी सलाहियत की बुनियाद पर क्लास में दाखिला लिया जाएगा। यह नया प्लान बनाया गया है कि किस बच्चे की मेंटल एबिलिटी या कैपेसिटी क्या है, उस बिना पर आप इनको तरबियत दे सकते हैं, दोबारा नई क्लास से इनके तालीम का आगाज कर सकते हैं। इसी तरीके से यह भी कहा गया है कि ऐसे बच्चों को जो दरमियान में स्कूल छोड़ गए हैं, बहुत सारे इस रिपोर्ट में पता चला है कि 5th और 6th जाते जाते बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। इन स्कूल छोड़ने की एक तो जो सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, और टेस्ट की बुनियाद पर क्लास में दोबारा दाखिला दिया जाएगा। अच्छा, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपसे हम जानना चाहेंगे, वो ये है कि जो सर्वे किया गया, क्या इस सर्वे का कोई टाइम पीरियड था कि कब से कब तक ये हुई है, किस साल में हुई है? वही मैं इशफाक कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। ये नहीं कहा गया है कि शुरुआत कब से हुई है, लेकिन ये कहा गया है कि इस सेशन तक, यानी जब हम अपडेट कर रहे हैं तब तक। अब कितने सालों में इन बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गालिबन 26 या 27 जुलाई था सन 2022 जब ये सेशन चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, तो एक तहरीरी सवाल का जवाब भी सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन UDISC जो है उसके तहत जी ड्रॉप आउट रेट जो ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट्स सभी कैटेगरीज का जम्मू कश्मीर के अंदर है सन 2017-18 से लेकर 20-21 तक, वो इस तरीके से 17.82%, 17 में 18 में 16.68% और 20-21 का वो बता रहे हैं कि 3.69%। पार्लियामेंट का जब मैं इस रिपोर्ट को देखता हूँ, इस सवाल को देखता हूँ और आज जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं, इसमें फिर काफी फर्क है। क्या मैं अब ये कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा? देखिए, परेशानी इसमें यह है कि साल 2017 और 18 में हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर महकमा तालीम की तरफ से जम्मू कश्मीर तक या बाकी रियासतों के अंदर भी एक सर्वे कराने का जिक्र किया गया था और महकमा तालीम के कैसे काम कर रहा है इस पर मुफस्सिल रोशनी डाली गई थी। उस वक्त के जो वजीर थे उन्होंने ऐवान के अंदर भी ये कहा था कि कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। हमें आज भी याद है कि उस वक्त PDP के लीडर और राज्यसभा के अंदर जो फयाज मीर हैं उनकी तरफ से भी एक सवाल पूछा गया था। उसके जवाब में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीम का मयार है और तालीम का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो जवाब में कहा गया था उस वक्त ये कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सर्वे कराया जाएगा। तो उस बयान को अगर आप देखें तो तकरीबन 4 से 5 सालों का ये डेटा हो सकता है। थोड़ी देर में जब कंफर्मेशन होगी वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब डिपार्टमेंट ने इस पर समाधान के लिए क्या किया है, वो कह रहा है कि आगे का रास्ता यह तय किया है कि एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेंटल एबिलिटी
जो टेस्ट कराया जाएगा उसकी बुनियाद पर जिन्होंने 5वीं 6वीं में क्लास छोड़ी है उनको वहां से कंटिन्यू करवाया जा सकता है। जो पहली जमात में दाखिल कराए जा सकते हैं, अगर लगा मेंटल एबिलिटी सही है, हालात सही है, तो वहां से वो उनको शुरू किया जा सकता है। और तीसरा बड़ा जो इसमें पॉइंट मेंशन किया गया है वो है इस तलाश सर्वे के मुताबिक कि हरूफ तहजी का 3 माह का कोर्स भी डिपार्टमेंट कराएगा। अब ये कब शुरू होगा इसकी डेट अभी तय होगी, लेकिन महकमा तालीम के जरा ये बता रहे हैं कि इस सर्वे से ये भी पता चला है कि कोविड के दौरान भी बहुत सारी मुश्किलात जो आई, जिन बच्चों ने किसी वजह से स्कूल छोड़ा, कुछ को मुआशी तौर पर कमजोरियां पाते हुए स्कूल छोड़ते हुए देखा गया, कुछ जगहों पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लेकिन साथ ही डिपार्टमेंट का यह दावा 1,67,000 बच्चों ने स्कूल ज्वाइन भी किया है, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एनरोलमेंट ड्राइव चल रही थी। लेकिन अब इस पर सवाल यह है कि गांव के अंदर कितने, शहर के अंदर कितने, ये महकमा तालीम ने भी जवाब देना है। कितने बच्चों को अभी तक इस ड्राइव के तहत जो है दाखिला स्कूलों में मिला है, इस पर भी कंफर्मेशन होना बाकी है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, डिटेल्स शेयर करने के लिए। ताहम लगातार मरकज़ के अंदर जब सवालात पूछे गए थे मरकज़ी वज़ीर एजुकेशन से, तालीम से, तो उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया था कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो पूरे मुल्क के अंदर कम हो रही है और उसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। लेकिन ये जो तलाश के जरिए से रिपोर्ट सामने आ रही है ये कंट्राडिक्ट है थोड़ी सी। इसमें मजीद तहकीक के साथ आपके सामने और भी खबर जो है वो रखेंगे। फिलहाल ज़राया से ये सारा डाटा जो है ज़राया से हमने आपके पास रखा है, क्योंकि अभी सरकारी तौर पर इस डाटे की कोई तस्दीक नहीं हो पा रही है। बट